एक मित्र ने लिखा है, जब कोई व्यक्ति हमसे बिछुड़ता है तभी हमें उस संबंध की गहराई समझ में आती है। कभी वो बहुत गहरी होती है और कभी कभी लॉस का पता भी नहीं चलता है। कृपया कुछ कहें। ये बात व्यवहारिक रूप से बिल्कुल सच है कि व्यक्ति किसी के जीवन से जब विदा लेता है, बिछुड़ता है, तभी पता चलता है कि संबंध क्या था, संबंध का हमारे लिए महत्व क्या था, उसकी गहराई क्या थी। अगर हम संवेदनशील हैं तो निश्चित ही ये सारी बातें पता चलती हैं। अब दूसरा पहलू ये भी है कि क्या हम संबंध को उतने संवेदनशीलता से महसूस कर रहे थे। अगर हम महसूस ही नहीं कर रहे थे तो फिर मिलना और बिछड़ना इनका कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सचमुच में महसूस कर रहा था, सेंसिटिव था, संवेदनशील था, संबंधों के जगत में उसका जो प्रत्युत्तर था, रिस्पॉन्स था, वो बहुत ही जीवंत था, अलाइव था, तो फिर ये दूरी चाहे वो अस्थाई बिछुड़ने के रूप में हो या स्थायी बिछुड़ने के रूप में हो, जब आती है तो उसका आकलन, उसकी गहराई और उसका जो लॉस है वो भी पता चलता है। अगर व्यक्ति संवेदनशील नहीं हुआ या कई बार दुख से बचने के लिए उसने अपने को इतना इंसुलेट कर लिया, इतना अपने को छुपा लिया, तो भी हो सकता है उसको ना पता चले कि क्या नुकसान हुआ, क्या हमने खोया, क्या हमने पाया। एक कहावत कहते हैं कि जब कोई पेड़ जमीन पर गिरता है तब उसकी जो ऊंचाई होती है वो हमको ठीक ठीक पता चलती है। ऐसे खड़ा है, हम देखते हैं, हमको लगता है हाँ बहुत ऊंचा पेड़ है, लेकिन जब अचानक किसी आंधी तूफान में किसी और वजह से जमीन पर गिरता है तब हमको दिखता है अरे ये इतना बड़ा पेड़ था, इसकी इतनी ऊंचाई थी। तो ऐसे ही जीवन में जब संबंध गिरते हैं तो हम उनको ज़्यादा नज़दीक से देख पाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात तो है नहीं। हमको संबंधों में रहते हुए ही उसकी गहराई का, उसकी ऊंचाई का पता चलना चाहिए। वो अगर चलता है तो संबंध को हम जीते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है कि संबंध जब हमारे साथ चल रहे होते हैं, लोग हमारे साथ चल रहे होते हैं, तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते, हम मान ही लेते हैं कि ऐसा ही है। घर परिवार में देखिए यही होता है। माता पिता बच्चों के रिश्ते में तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो माता पिता को हमेशा अपने साथ देखते हैं। वो कभी सोच ही नहीं पाते कि ये कभी जाएंगे, कभी अलगाव होगा, क्योंकि उनको लगता है ये तो ऐसा ही है, संबंध ऐसे ही है, मिले हुए हैं हमको हमेशा के लिए। लेकिन ये वास्तविकता तो है नहीं। हमको हमेशा के लिए तो मिले हुए नहीं है संबंध, वो तो कभी भी विदा हो सकते हैं किसी भी ढंग से। तब उनका हमको मूल्य पता चलता है। तो मुझे लगता है कि बचपन से ही बच्चों को ऐसा एक हमको वातावरण बनाना चाहिए कि संबंधों को वो बस यूं ही ना लें, उनके कीमत को जाने, संग साथ की कीमत को जाने, कि ये जो हमारा साथ होना हुआ है ये हमेशा के लिए नहीं है। अगला क्षण क्या लाएगा हमको नहीं पता, कोई नहीं जानता कि अगले क्षण में क्या होने वाला है। तो जब हमको पता ही नहीं अगले क्षण में क्या होने वाला है, ये अलगाव, ये बिछुड़ना तो अगले क्षण में भी हो ही सकता है। तो अभी के क्षण को हम ज़्यादा जीवंत बनाएं, अभी के क्षण को हम ज़्यादा अलाइव बनाएं। इस जीने के ढंग को हमें निरंतर अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। तो ये जो बिछुड़ने के बाद उसका एहसास है वो होगा तब भी, लेकिन तब वो किसी एक गहरे अनुग्रह में बदलेगा, एक अलग तरह का ग्रेटिट्यूड आएगा व्यक्ति के जीवन में कि अस्तित्व ने हमको एक संबंध उपहार में दिया था, इतना अच्छा, इतना सुंदर। लेकिन ये तब आएगा ना जब उसको जिया होगा हमने, जब हमने उसके साथ चलने की कोशिश की होगी,
तो मेरा देखना यही है कि बिछुड़ने का इंतज़ार ना करें, मान के चले हमेशा अगला क्षण कुछ भी ला सकता है। देखिए, मृत्यु दुर्घटनाएं तो वो अलगाव पैदा ही करती हैं, लेकिन व्यक्ति के अंदर भी बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं, मतभेद हो जाएं, मनभेद हो जाएं, किसी और तरह की व्यवस्थाएं बन जाएं, जब व्यक्ति उस अलगाव में चला जाए, बहुत कुछ संभव है। देखिए, विवाह में भी क्या होता है, डाइवोर्स होते हैं, क्यों होते हैं? लोग चले, साथ ही में चलना उन्होंने चुना, प्रेम विवाह में साथ चले, लेकिन चलते चलते अचानक उनके बीच भेद उत्पन्न होते हैं, मतभेद होते हैं, फिर मनभेद भी हो जाते हैं, मनों में भी भेद हो जाता है, लोग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। कभी तो सुकून लगता है, शांति लगती है लोगों को कि चलो हम छूटे, एक झंझट समाप्त हुआ, लेकिन कभी कभी अचानक एक बिल्कुल अलग ही घटना घटती है। व्यक्ति को लगता है कि अरे, ये अलगाव तो जीवन में एक पीड़ा लेकर आया, व्यक्ति तो कितना कीमती था, कितना अच्छा था, ऐसा भी होता है। तो बस यही है कुल मिलाकर कि अपने को इंसुलेट तो करना नहीं है कि हम महसूस ही ना कर सकें, क्योंकि अगर कोई महसूस नहीं कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात नहीं है। महसूस ना करने का अर्थ ये तो है नहीं कि वो स्थित प्रज्ञ हो गया है। कई लोगों को लगता है कि उनके कितने भी प्रियजन आए जाएं, बिछुड़ें या मृत्यु ही उनकी हो और उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि वो इतने समझदार हो गए। उसका कई बार तरीका यही होता है कि वो इतने संवेदनहीन हो गए हैं, उनको कुछ महसूस ही नहीं होता। तो उनके लिए फिर जीवन एक बहुत ही सतह पर जीने वाली घटना हो जाती है, एक बड़ी शैलो इवेंट हो जाती है। लेकिन अगर कोई गहराई में जीवन को जिएगा तो बहुत सारी संवेदनाएं आएंगी जाएंगी, व्यक्ति उसका सुख भी महसूस करेगा तो उसका दुख भी महसूस करेगा। तो इन दोनों चीज़ों को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जब हम किसी के साथ चल रहे हैं तो वो संबंध हमारे जीवन में प्लेजर लाएगा तो पेन भी लाएगा। पेन कई रूपों में हो सकता है, यानी कि सुख है तो दुख भी है, आनंद है तो पीड़ा भी है। बिछुड़ने के रूप में वो पेन तो आता ही है, पीड़ा आती है, लेकिन उसको हम उसका हिस्सा मानते हैं कि ये जीवन का हिस्सा है। और जो मूल बात है जिस पर हमको काम करना है वो उसी क्षण में जब हम हैं किसी के साथ में, तो साथ साथ जो जिया गया जीवन है उसमें जितनी गहराई से प्रवेश करना संभव हो उसमें किया जाए, तो फिर ये सारी स्थितियां बिल्कुल एक नया रूप ले लेती हैं।